नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस व्याख्यान श्रृंखला में, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता का शब्दशः विशिष्ट अध्ययन करते हैं। मित्रों, हमने पिछले व्याख्यान में अर्जुन की शारीरिक स्थिति का वर्णन, जो 8 शोक जनित चिन्ह थे अर्जुन के शरीर के, वो हमने पढ़े। अभी से हम अर्जुन की मानसिक स्थिति का जो वर्णन है, अर्जुन अपने मन में क्या विचार करता है, वही देखते हैं। पिछला श्लोक था गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं प्रमतीव च मे मनः। अर्जुन भगवान को कहता है कि हे कृष्ण, मेरे हाथ से गांडीव धनुष सिरक रहा है और मेरी त्वचा भी जलित हो रही है, जलने लगी है। मेरे मन में भी भ्रमित मेरा मन भी भ्रमित सा हो रहा है, मेरे मन में भी भ्रम प्रकट हो रहा है और मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। 8 चिन्ह से अर्जुन ने 8 अपने शारीरिक शोक जनित चिन्ह को यहाँ पर भगवान से कहा। अब अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाहता? अर्जुन के मन में युद्ध न करने के लिए कौन कौन सी बात है, आगे वह बताएंगे। अब आगे यहाँ से अर्जुन की युद्ध न करने की मानसिक स्थिति क्या है, इनका वर्णन प्राप्त होता है। तो आइए आगे हम इसका शब्दशः अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ओम निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। पहले पदच्छेद कर लेते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। इस लाइन में 31 नंबर के पूर्वार्ध श्लोक में जितने भी शब्द लिखे हैं वह पदच्छेद के अनुसार ही लिखे हैं, कोई संधि नहीं है। लेकिन दूसरे पद में न च श्रेय, यहाँ पर श्रेयोनुपश्यामि में 2 शब्द है, श्रेय तथा अनुपश्यामि। फिर है हत्वा, फिर यहाँ पर भी 2 शब्द है, स्वजनम आहवे में पहला शब्द है स्वजनम और दूसरा शब्द है आहवे। इतने शब्द है। पहली लाइन में कोई संधि नहीं है, दूसरी लाइन में 2 संधि प्राप्त है। आइए हम देख लेते हैं। पहले अर्जुन कहते कि हे केशव, हे श्री कृष्ण, हे नारायण, निमित्तानि च शकुन शास्त्र को भी, निमित्तानि च शकुन शास्त्रों को भी विपरीतानि पश्यामि, मैं विपरीत अवस्था में दिखाई देती है, मैं विपरीत अवस्था में शकुन शास्त्र को भी देखता हूँ। हे अर्जुन, हे केशव, मैं शकुन शास्त्र को भी विपरीत अवस्था में देखता हूँ। फिर आहवे स्वजनम हत्वा, आहवे स्वजनम हत्वा, युद्ध में स्वजनों को मारकर, आहवे अर्थात युद्ध में, स्वजनम स्वजनों को, हत्वा मार कर, श्रेय च न अनुपश्यामि, श्रेय च न अनुपश्यामि, मैं कल्याण को नहीं देखता हूँ। श्रेय अर्थात लाभ को भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। श्रेय अपने लाभ को भी, च अपने लाभ को भी, न अनुपश्यामि मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो यह सामान्य पदार्थोक्ति हो गई। आइए हम देखते हैं पूर्ण वाक्य के रूप से, यह वाक्यांश कर लेते हैं, वाक्य बना लेते हैं कि हे केशव, निमित्तानि च विपरीतानि पश्यामि, निमित्तानि च विपरीतानि पश्यामि, आहवे स्वजनम हत्वा, आहवे स्वजनम हत्वा, श्रेयः च न अनुपश्यामि। वाक्य के अनुसार देखते हैं कि हे केशव, निमित्तानि च शकुन शास्त्र को भी मैं विपरीतानि पश्यामि, मैं विपरीत अवस्था में देखता हूँ। आहवे युद्ध भूमि में, स्वजनम हत्वा अपने कुल को नष्ट करने के लिए, अपने स्वजनों को मारकर, अपने कुल को नष्ट कर, श्रेय
लाभ श्रेय च श्रेय लाभ भी न अनुपश्यामि, लाभ को भी मैं नहीं देखता हूँ। अपने इस युद्ध भूमि में अपने स्वजन को मार कर भी मैं अपने लाभ को नहीं देख पा रहा हूँ। यही बात है। यहाँ पर दो शब्द विशिष्ट है। यहाँ पर स्वजन शब्द से यह अर्थ है कि पिछले व्याख्यान में हमने देखा था कि कौरव कुरुनीति शब्द था कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि आपको कुरु वंश को देखना है, जो कौरव भी है और पांडव है, दोनों को देखना है। और युद्ध अगर होगा तो कौरव भी मारे जाएंगे और युद्ध में शायद पांडव भी मारे जाएंगे, दोनों मारे जाएंगे। जो दोनों आपके स्वजन है, अर्जुन कहता है दोनों मेरे स्वजन है, अगर दोनों मारे जाएंगे तो मेरे कुल का नाश हो जाएगा। तो आइए, यह इसलिए यहाँ पर स्वजन शब्द विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर शब्द है निमित्तानि। निमित्त कहते हैं शकुन शास्त्र को। शकुन शास्त्र निमित्त शास्त्र है। अगर हमें भविष्य में होने वाली घटना से हमें क्या लाभ प्राप्त है, ये हमें देखना है, तो हमें संस्कृत में जो निमित्त शास्त्र है, उन निमित्त शास्त्र को देखना चाहिए। हमारे संस्कृत वाङ्मय में बहुत सारे निमित्त शकुन शास्त्र का उल्लेख है। जैसे हम सभी लोग बाहर जाते हैं, व्यावहारिक रूप से जब हम सभी लोग बाहर जाते हैं कुछ अच्छे काम के लिए, तो वह काम हमारा सफल होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हम शकुन शास्त्र को देखते हैं। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, सामने गाय मिलती है, गाय माता के दर्शन होते हैं, तो हम यह सोचते हैं कि हमारा आज काम सफल हो जाएगा। अच्छा, अर्थात कोई माता जी है, महिला है, वो अपने सर पर जल भरे हुए पात्र को लेकर आती है, तभी हमें यह लगता है कि आज हमारे काम में सफलता मिलेगी। या तो फिर हम किसी श्मशान यात्रा को, जो सब लेकर जा रहे हैं, ऐसी श्मशान यात्रा को भी देखते हैं, तो भी हमारा काम सफल होता है। और फिर हम बाहर निकलते हैं तो कब काम सफल नहीं होता, कब हमें परिस्थिति का अर्थात विघ्न का, विकट का, संकट का सामना करना पड़ता है। उसके लिए भी वर्णन है कि हम आटा गूंदे, आटा होता है जो गेहूं का और या फिर बाजरे का, ज्वार का, मक्के का, कोई भी आटा हो, वो मुथा हुआ रहता है। उस आटे को हम देखते हैं तो हमारे लिए वह संकट है, हमारे काम में वह बाधा उत्पन्न करता है। फिर हम किसी वस्तु को, कांटा होता है, किसी वस्तु को मापने के लिए, परिमाण के लिए जो एक कांटा होता है, वह अगर हम उनको देखते हैं जो खाली है, तो भी हमारे जीवन में संकट उत्पन्न हो जाएगा। हम उस काम में संकट में आ सकते हैं, उस काम से हमारा वह काम होने की कोई संभावना नहीं है। फिर घी का भरा हुआ घड़ा, अगर हम जा रहे हैं, बीच में पहले ही चौक आ गया, चौराई आ गई, और उस चौराई में, चौक में घी भरा हुआ घड़ा हमें दिख जाता है, तो भी वह संकट के आने की पहली सूचना है। और कोई परिहास नहीं है, लेकिन समाज में अगर हम अच्छे काम के लिए जाते हैं, तो किसी भी स्त्री हमें, माता जी, अच्छी स्त्री हमें मिली और उनके जो बाल है वो खुले हुए हैं, बंधे हुए नहीं है, तो भी हमें संकट का सामना करना पड़ता है, तो भी हमारा काम नहीं होगा। और हम चाह रहे हैं, अगर हमें सामने कोई ब्राह्मण देव के दर्शन हो जाए, हमें कोई ब्राह्मण मिल जाए, तो हमारे लिए ये अच्छी बात है। लेकिन वह ब्राह्मण नित्य सत्कर्म से पूजित हो, वह नित्य सत्कर्म करता हो, अर्थात वह ब्राह्मण सत्कर्म में निरत हो और सभी गुणों से संपन्न हो, लेकिन उस ब्राह्मण ने तिलक न लगाया हो, तो भी वह ब्राह्मण अपनी भूल से तिलक न लगा के आपके सामने आ जाए, तो भी आपका काम बिगड़ जाएगा।
अर्थात आपके काम में संकट आने की पूर्णतः 100% संभावना है। आपका काम नहीं ही होगा, ऐसा हमारा शकुन शास्त्र में विधान है। फिर बहुत सारे शकुन शास्त्र है, जैसे दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना, अपने घर में सुखदेव जी स्वरूप सुख अर्थात तोते का बैठना भी एक अच्छा शकुन माना जाता है। मोर का दर्शन भी अच्छा शकुन माना जाता है। फिर कपोत अर्थात कबूतर होता है, वह एक बुरे सूचना की, दुख की, हमारे घर में आने वाले दुख की निशानी है, शकुन है। बहुत सारे शकुन शास्त्र हमारे विस्तार से देखते हैं। हमारा कोई अंग शिथिल कंपन होता है, वह भी शकुन शास्त्र की निशानी है। फिर कोई छिपकली हमारे शरीर पर गिरती है तो वही भी शकुन शास्त्र की निशानी है। बहुत सारा शकुन शास्त्र हमारे संस्कृत वाङ्मय में है। तो अर्जुन यहाँ पर शकुन शास्त्र को भी अपने युद्ध भूमि में अपने से विपरीत मान रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का शरीर कंपन्न हो रहा है। इसलिए पहले शारीरिक स्थिति का वर्णन किया कि मेरा शरीर कंपन्न हो रहा है, अर्थात मेरे शरीर में जो शकुन शास्त्र है वो विपरीत है। इसलिए मुझे वो युद्ध भूमि में अपने कुल को नष्ट करने के में कल्याण नहीं देखता हूँ। अपने युद्ध भूमि को नष्ट करने के लिए मैं कल्याण नहीं देखता हूँ। फिर आइए आगे से हम 32वें नंबर का श्लोक का अध्ययन करते हैं। ओम न कांक्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। पहले हम इस श्लोक का पदच्छेद कर लेते हैं। यह सभी श्लोक एक एक ही पद में लिखे हैं, कोई संधि नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ही संधि है। भोगै ही जीवितेन, इस शब्द में ही संधि है। न, यहाँ से देखते हैं, न फिर कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैः जीवितेन वा। सिर्फ एक ही शब्द में संधि है, भोगैः जीवितेन, भोगैर्जीवितेन। यह तो आइए शुरू करते हैं। कृष्ण, हे कृष्ण न विजयम कांक्षे, हे कृष्ण न विजयम कांक्षे, मैं न विजय ही चाहता हूँ और न राज्यम सुखानि च, और न ही मैं राज्य का सुख चाहता हूँ। हे कृष्ण मैं तो न विजयम कांक्षे, हे कृष्ण न कांक्षे विजयम, हे कृष्ण मैं न विजय चाहता हूँ न तो राज्य का सुख चाहता हूँ। फिर यहाँ पर भी है, हे गोविंद, हे माधव, हे नारायण, हे भगवान नारायण, न राज्येन किं भोगैः, न राज्येन किं, न राज्येन किं, हमें इस राज्य से क्या लाभ, हमें इस राज्य से क्या लाभ। वा जीवितेन भोगैः जीवितेन वा, अर्थात भोगों से या जीवित रहने से में भी क्या प्रयोजन। भोगैः या वा अथवा भोगैः जीवितेन किम, भोगैः जीवितेन किम, और इस राज्य का भोग करके और जीवित रहने से भी क्या लाभ, जीवित रहने में भी क्या प्रयोजन। तो यही इस श्लोक का सामान्य अर्थ है। पहले आइए हम वाक्य रचना से युक्त देख लेते हैं। हे कृष्ण विजयम न कांक्षे, मैं न तो विजय, मैं न विजय ही चाहता हूँ, च और न राज्यम सुखानि च, मैं तो न तो राज्य का सुख चाहता हूँ। हे गोविंद, हे माधव, राज्येन न, हमें राज्येन किम, मुझे राज्य से क्या लाभ, या भोगैः वा अथवा
भोगे ही जीवितेन किम, और इस राज्य हमें शायद मिल भी जाए, शायद हम यह युद्ध जीत भी जाए, तो भोगों से, इस राज्य के भोग से या जीवित रहने से भी क्या प्रयोजन, क्योंकि हमने तो युद्ध किया है और युद्ध में सभी अपने स्वजनों को मार दिया है, तो हमें ऐसा राज्य से क्या सुख, हम मैं इसलिए मैं तो क्या लाभ, इसलिए मैं तो न तो विजय चाहता हूँ ना राज्य का सुख चाहता हूँ, क्योंकि राज्य के सुख, ऐसे राज्य से भी क्या लाभ, और इस राज्य में मिल भी जाए तो इस राज्य से के भोगों से या जीवित रहने से भी मुझे क्या लाभ, इसलिए मैं युद्ध करने की चेष्टा नहीं करता हूँ, मुझे यह युद्ध नहीं करना है। अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते, इसका हेतु अगले श्लोक में बताएंगे। क्यों नहीं चाहते हैं वह युद्ध करना, क्यों विजय नहीं चाहते हैं, आइए हम देखते हैं। ये शामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्तक्त्वा धनानि च, आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा, येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्तक्त्वा धनानि च, आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शाला संबंधिनस्तथा। आइए हम इस श्लोक का सबसे पहले पदच्छेद कर लेते हैं। ये शाम अर्थे, यहाँ पर दो पद है, ये शाम और अर्थे। कांक्षितम फिर है न, राज्यम भोगम सुख भोगा सुखानि च, इस पहले पंक्ति में सिर्फ एक ही संधि है। यहाँ पर देख लेते हैं, त इमे वस्थिता, त एक अलग पद है, यहाँ पर ते है, वो संधि के नियम से पहले चोजवाजावह से अय आदेश होकर फिर लोप शाकल्य से लोप हो जाएगा, इसलिए ते इमे अवस्थिताः, ते इमे अवस्थिताः युद्धे प्राणां त्यक्त्वा, त इमे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च, फिर आचार्य, यहाँ पर है पुत्राः तथैव, दोनों पद है पुत्रास्तथैव, मातुला संबंधिनस्तथा, यहाँ पर भी दो पद है संबंधिनः और तथा, इतने पद है। आइए हम विशेष रूप से इस पद से हम इस दोनों श्लोकों को अर्थ को समझ लेते हैं। ये साम अर्थे न राज्यम भोगा च सुखानि कांक्षितम, ये साम अर्थे न राज्यम भोगा सुखानि च कांक्षिते, येषाम अर्थे जिनके लिए न हमारी राज्यम भोगा, जिनके लिए, येषाम अर्थे जिनके, हमें जिनके लिए, न राज्यम भोगा हमें, येषाम अर्थे जिनके लिए हमारी, येषाम जिनके अर्थे लिए हमें, नो न हमारी राज्यम भोगा राज्य भोग, और च और सुखानि सुख की इच्छा है, कांक्षितम इच्छा है, जिनके लिए, येषाम अर्थे जिनके लिए हमें राज्य और भोग तथा सुख की इच्छा है, जिनके लिए हमें राज्य और भोग, जिनके लिए हमें राज्य भोग और सुख की इच्छा है, ते इमे अवस्थिताः, ते वे, ते अर्थात वे, इमे ये सब अपने, ये सब अपने प्राणांश त्यक्त्वा धनानि च, प्राणांश प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके, युद्धे अवस्थिताः, युद्धे अवस्थिताः युद्ध आदि में खड़े हैं, युद्ध में खड़े हैं, युद्ध भूमि में उपस्थित है। ये शाम, आइए पहले हम विधिवत देखते हैं। ये शाम जिनके अर्थे लिए न हमें राज्य के सुख की, राज्य के सुख के भोगों की, और सुखानि च सुख की च कांक्षितम इच्छा है,
ते वे सभी लोग इमें ये सब वे सभी लोग इमें यहाँ पर युद्ध भूमि में उपस्थित है। वे सभी लोग प्राणां त्यक्त्वा अपने प्राणों की प्राणां धनानि च प्राणों की तथा धन की आशा को चेष्टा को छोड़कर युद्धे अवस्थिता इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। अपने धन और प्राणों को त्याग कर इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। अर्जुन यह चाहता है कि मुझे युद्ध करना है और इस युद्ध को जीत कर मैं राज्य को भोग सकूंगा। अपने जो गुरुजन आदि गुरुतुल्य व्यक्ति है, पितामह पितृतुल्य व्यक्ति है, उन सब की इस सेवा कर सकूंगा और उसको सुख दे पाऊंगा। ऐसी इसके लिए मुझे इस युद्ध को जीतने की इच्छा है। लेकिन इस युद्ध में अपने प्राण और धन को त्याग कर इस युद्ध में ये सब खड़े हैं। कौन कौन खड़े हैं आइए देखते हैं। आचार्य, यहाँ पर आचार्य गण खड़े हैं, अर्थात गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य आदि पिता तुल्य व्यक्ति भी खड़े हैं। पुत्राः, अपने पुत्र लोग भी खड़े हैं। तथैव और भी पितामह आदि भीष्म पितामह सोमदत्त आदि भी लोग यहाँ पर युद्ध भूमि में खड़े हैं। फिर मातुल पक्ष के लोग मामा लोग भी खड़े हैं। स्वसुराः, अपने ससुर लोग भी खड़े हैं। फिर पौत्राः, अपने पोते पित्र के भी पुत्र। शालाः, सभी साले। तथा संबंधिनः, और संबंधी लोग भी इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। इस दोनों श्लोकों का यह अर्थ है कि ये शाम, दोनों श्लोकों के अर्थ को अलग अलग तरीके से देखते हैं कि ये शाम अर्थ है जिनके लिए न हमें राज्य, वो इस राज्य तथा राज्य में जो भोग है वह सभी भोग तथा सुखानी, जो सुख है इस राज्य का, कांक्षितम, जिनकी हम इच्छा करते हैं, वही सभी लोग जो आचार्य, जिनको हम सुख देना चाहते हैं, ऐसे सभी लोग जो आचार्य है, पितरः, पिताजी लोग है, पितृतुल्य व्यक्ति है, अपने पुत्र है, तथैव और भी पितामह तुल्य, पितामह आदि पितामह तुल्य व्यक्ति है, मामा लोग है, अपने ससुर पक्ष के जो लोग है, ससुर है आदि ससुर तुल्य व्यक्ति है, पौत्र तुल्य, पौते के समान जो व्यक्ति है, श्याला है, तथा श्याला हमारे जो साले है, तथा संबंधी, और जो संबंधी गण है, वह सभी लोग अपने प्राणों की तथा धनानि च, और धन को भी त्यक्त्वा त्याग कर युद्धे अवस्थिता इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। यह एक सामान्य अर्थ हुआ। अर्जुन ने कहा कि न तो मुझे विजय की आशा चाहता हूँ, न मैं राज्य का सुख चाहता हूँ, और ऐसे राज्य के सुख से और भोग से क्या लाभ, जिससे युद्ध, ऐसे राज्य से, भोगों से या जीवित रहने से भी क्या प्रयोजन, क्योंकि जिनके लिए हम राज्य भोग सुख आदि चाहते हैं, इष्ट है हमारे, वे सभी लोग हमारे गुरुतुल्य व्यक्ति, गुरुजन, आचार्य, पौत्र, पितामह, मातुल अर्थात मामा, ससुर पक्ष के लोग, पौत्र, साले तथा संबंधी लोग हैं, जो वो अपने प्राणों तथा धन की चेष्टा किए बिना हुआ प्राण और धन को त्याग कर इस युद्ध भूमि में खड़े हैं, हमारे सामने, हमारे पक्ष से युद्ध करने के लिए। इसलिए उनके प्राण हानि की पूर्णतः संभावना है। इसलिए हमें युद्ध भूमि में युद्ध करने की मेरी कोई चेष्टा नहीं है। मुझे किसी भी प्रकार से युद्ध करने में कोई भी अभी मेरी प्रवृत्ति नहीं है। यह मेरी मानसिक अवस्था है, यह मेरी मानसिक चिंता है। इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है। आगे के श्लोक में देखते हैं। यह आज के व्याख्यान का अंतिम श्लोक। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते,
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु महि कृते। यहाँ पर पदच्छेद एतान्न हन्तुम, दो पद है, हन्तुम इच्छामि में एक है हन्तुम और दूसरा है इच्छामि। घ्नतोपि में भी दो पद, एक है घ्नतः और अपि, घ्नतोपि। फिर है मधुसूदन, भगवान का नाम एक ही पद, अपि यहाँ पर दो पद है, त्रैलोक्य और राज्यस्य, त्रैलोक्य का राज, त्रिलोकी का राज। फिर है हेतु किम नु महि कृते, यह सभी एक एक पद है। आइए हम सभी लोग देखते हैं, हम सभी लोग इस व्याख्यान को देखते हैं कि हे मधुसूदन, हे नारायण, घ्नतः अपि, प्रहार करने पर भी, मुझ पर वार करते हुए भी, घ्नतः अपि, प्रहार करने पे भी मैं, एतान, इनको, हन्तुम न इच्छामि, हन्तुम न इच्छामि, हन्तुम न इच्छामि। हे मधुसूदन, प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ। अर्थात हे मधुसूदन, ये लोग मुझ पर प्रहार करेंगे युद्ध में, तभी तो भी मैं, घ्नतः अपि, मुझ पर वार करते हुए भी, एतान, इन सभी लोगों को, हन्तुम, मैं, न इच्छामि, मैं नहीं मारना चाहता हूँ। क्या बात है, यह बहुत ही अच्छा वाक्य है कि कोई व्यक्ति मुझ पर प्रहार करता है, फिर भी युद्ध में इनको मैं नहीं मारना चाहता हूँ, क्योंकि अर्जुन को विषाद हुआ था, अर्जुन को यह ग्लानि हो गई थी कि मैं अगर इन सभी लोगों को मार दूंगा तो मेरा समस्त कुल नष्ट हो जाएगा, और ऐसे राज्य से मुझे कोई लाभ नहीं है, मुझे ऐसे भोग से कोई लाभ नहीं है। जो सभी मेरे संबंधी है वो सभी लोग प्राण और धन को त्याग कर, प्राण और धन की चिंता छोड़कर मेरे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं, इसलिए वो लोग मुझ पर वार करेंगे, तब भी मैं उन पर वार करके मैं उनको नहीं मारना चाहता हूँ। ऐसा त्रैलोक्यराज्यस्य अपि, त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः, त्रिलोकी के राज्य का हेतु, अर्थात त्रिलोकी के राज्य अगर मुझे मिल जाता है, इस युद्ध का हेतु है, कारण है, वह क्या है, त्रिलोकी का राज्य, त्रिलोकी का, त्रिलोक का, तीन लोगों का राज्य मुझे पाने के लिए, राज्य मुझे मिलता है तो भी मैं इनको मारना, तो भी, अपि, तो भी मैं, हेतु नु, तो भी मैं इनको फिर नहीं मारना चाहता हूँ, क्योंकि पृथ्वी के लिए मैं इनको मारने से लाभ क्या। तो भी तीन लोगों का राज्य मुझे प्राप्त हो जाए, तीन लोगों के राज्य के प्राप्त करने के लिए भी मैं, किम महि कृते, नहीं मारना चाहता हूँ। तो पृथ्वी के लिए तो क्या ही कहना, अगर मुझे तीन लोगों का भी राज्य मिल जाए तो भी मैं इन लोगों को नहीं मारना चाहता हूँ, तो इस पृथ्वी के लिए छोटे से राज्य के लिए तो क्या ही कहना है। अर्थात इस श्लोक को ऐसे भी तरह से देखा जा सकता है, घ्नतः अपि, मुझे पर वार, हे मधुसूदन, यहाँ से देखते हैं, हे मधुसूदन, घ्नतः अपि, मुझे पर वार करते हुए भी, एतान्न, ऊपर जो कहे हुए जो संबंधी गण है वह सभी लोग, त्रैलोक्य राज्यस्य, त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए भी, त्रिलोक्य राज्यस्य हेतु हो, तीन लोगों का राज्य पाने के लिए भी, न हन्तुम न इच्छामि, पाने के लिए भी मैं मारना नहीं चाहता। अगर हे मधुसूदन, मुझ पर वार करते हुए भी यह सब लोग, मुझ पर वार करते हुए भी इन संबंधियों को त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए अगर ये लोग मुझ पर वार करते हैं, फिर भी मैं उनको नहीं मारूंगा, क्योंकि तीन लोगों का राज्य पाने के लिए भी तो मैं नहीं मारना चाहता हूँ। अपि किम नु महि कृते, फिर मैं, किम,
नु मही कृते, फिर इन छोटी सी पृथ्वी के लिए तो क्या ही कहना, इस पृथ्वी के राज्य को प्राप्त करने के लिए तो क्या ही कहना। अगर मुझे ये लोग तीन लोगों का राजा भी बना दे, तीन लोगों का राज्य भी मुझे दे दे, फिर भी मैं इनको नहीं मारना चाहता हूँ, तो छोटा सा राज सिंहासन के लिए, छोटा सा इस पृथ्वी के राज्य के लिए मुझे इन लोगों को मारने का तो क्या ही लाभ। इसलिए हे मधुसूदन मैं नहीं मारना चाहता हूँ। यहाँ पर एक मधुसूदन शब्द विशिष्ट रूप से प्रयुक्त है। यह मधुसूदन शब्द शत्रुओं के मधु नाम के दैत्य का वध करने से जिनका नाम मधुसूदन हो गया, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ऐसे भगवान नारायण, ऐसे भगवान द्वारिकाधीश, इनको यहाँ पर मधुसूदन शब्द से संबोधित किया है, क्योंकि यहाँ पर हंतुम शब्द युद्ध में मारने की इच्छा के लिए, मधुसूदन यहाँ के शत्रु के मधु नामक शत्रु का वध करने के लिए भगवान ने मधुसूदन का वध किया था, हत्या भगवान ने उनको मार दिया था। इसलिए यहाँ पर विशिष्ट रूप से यह मधुसूदन शब्द प्रयुक्त है। और यहाँ पर बहुत सारा विशिष्ट गहराई से युक्त संबंध है। बहुत बड़ा, बहुत अच्छा यह श्लोक है कि मुझ पर कोई व्यक्ति वार करे और तब भी मैं उन पर वार नहीं करूँगा, और तीन लोगों का राज्य भी मुझे दे दे, तब भी मैं इन लोगों पर वार नहीं करूँगा। तो इस पृथ्वी, छोटी सी पृथ्वी में छोटे से राज्य के लिए तो क्या ही कहना, इसके लिए तो मैं कभी इनको नहीं मारूंगा, क्योंकि इनको मैं मार दूंगा तो मेरा समस्त कुल नष्ट हो जाएगा, और ऐसे कुल में, कुल से, ऐसे चीज से मुझे क्या लाभ, इसलिए मैं उनको कभी नहीं मारूंगा। यह अर्जुन का कथन है। तो आइए इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम 36 पहले अध्याय के 36 नंबर से श्लोक से प्रारंभ करके 40वें नंबर के श्लोक तक का अध्ययन करेंगे, और उसके बाद फिर एक व्याख्यान होगा जिनमें हम 41 नंबर से श्लोक से प्रारंभ करके 47 इस अध्याय की पूर्णाहुति कर देंगे। पहला अध्याय हम समाप्त कर देंगे, फिर 2 व्याख्यान होगा दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक तक, और फिर 10वें श्लोक तक का। फिर उसके बाद शंकर भाष्य शुरू हो जाएगा। भगवान अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ कर देंगे, और जहाँ से भगवान उपदेश देना प्रारंभ करते हैं वहीं से हम सभी लोग श्लोक का पदच्छेद, पदार्थोक्ति, वाक्य कैसे बनते हैं, और भगवान श्रीमद् भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज का इस श्लोक से क्या महत्व है। भगवान इस आद्य शंकराचार्य जी महाराज इस श्लोक को अपने भाष्य में किस रूप से कहते हैं, वो भी हम सभी लोग देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए यहाँ तक ही। सभी लोग इस व्याख्यान में जुड़े रहे, इन सभी लोगों को धन्यवाद। आप सभी लोग इन व्याख्यान को अपने स्वजन तक भेज दीजिए, शेयर कीजिए, और सभी को नमो नमः। राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश।